गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले टाइम पे हमने बात की थी कूलॉम के नियम के बारे में और उसका वेक्टर फॉर्म, उसके लिमिटेशंस और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कूलॉम बल की तुलना के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करते हैं आवेश के सतत वितरण के बारे में कि आवेश का सतत वितरण क्या चीज है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण का मतलब ये होता है कि किसी पृष्ठ पर या किसी भी वस्तु पर आवेश का समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। इट मीन्स आवेश का समान रूप से फैलना, आवेश का समान रूप से फैलना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। जैसे आपके पास कोई एक पटल है और हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। जैसे ही इस पटल को प्लस क्यू आवेश दिया और आवेश इस पटल पर समान रूप से वितरित हो गया, इसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। या माना आपके पास कोई तार है, यहाँ पर कोई तार है AB और हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज इस पर समान रूप से वितरित हो गया। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है आवेश का, इस टाइप का जो वितरण है वो कहलाता है आवेश का सतत वितरण। तो बात करते हैं कि आवेश का सतत वितरण कितने प्रकार से होता है। तो जो आवेश का सतत वितरण है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो आवेश का जो सतत वितरण है वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 आपके पास रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण का सबसे सरल जो आपके पास उदाहरण है, जो आपके पास वायर है, जो वायर का एग्जाम्पल हमने इससे पहले दिया। सपोज आपके पास ये कोई वायर है, हमने इसका नाम AB रख दिया है और हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज इस वायर पर समान रूप से वितरित हो गया। तो इसे ही कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। इट मीन्स आवेश का एक लाइन में वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और इसे दिखाते हैं रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो रेखीय घनत्व क्या होता है कि इस वायर के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। ये
फिर रेखीय घनत्व की परिभाषा है, कभी कभार पूछा जाता है कि रेखीय घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक जो आपके पास रेखीय आवेश वितरण में जो आपका तार है चाहे रॉड है उनमें आप आवेश दे रहे हैं, आवेश समान रूप से वितरित हो जा रहा है, तो आपके रेखीय आवेश वितरण है। और इसको जो दिखाते हैं रेखीय घनत्व से दिखाते हैं। तो रेखीय घनत्व की बात करते हैं तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है उसे रेखीय घनत्व कहते हैं। और इससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो मात्रा की बात करते हैं तो क्यू मीन्स कूलम पर मीटर। इसका जो यूनिट होगा मात्रक होगा कूलम पर मीटर। यहाँ से एक विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। आप इसका जो बीमा होती है वो होती है आपके पास एटी और जो लंबाई है इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल। तो आप हो गया एटी एल। आपको ध्यान रखते हैं जो इसका विमीय सूत्र है वो आपका एटीएल है। ठीक, इस टाइप से जो आपका रेखीय घनत्व है आपको एक क्वेश्चन याद रखना है और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपने देखा रेखीय आवेश वितरण के बारे में, किस टाइप से रेखीय आवेश वितरण है और किससे इसको दिखाते हैं, यह रेखीय घनत्व। ठीक, तो इससे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आवेश का पृष्ठीय वितरण। जो पृष्ठीय आवेश वितरण है, जो दूसरा वाला जो भाग है इसका पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठ का मतलब होता है दो चीजें होती है इसमें, एक लंबाई भी होगी और एक चौड़ाई भी होगी। एक लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है या कोई पटल है, हमारे पास कोई पटल है, इस टाइप से कोई पटल है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है कि इस पटल को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो आवेश इस पे क्या हो गया, समान रूप से वितरित हो गया है। तो इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश का किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होना आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और इसे दिखाते हैं पृष्ठीय घनत्व से, पृष्ठ घनत्व, और इसको दिखाते हैं सिग्मा से, पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, जैसे इससे पहले हमने बात की थी रेखीय घनत्व के बारे में, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई और फॉर्मूला सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ए मीन्स एरिया, जहां पे लंबाई चौड़ाई होगी वहां पे क्षेत्रफल जरूर होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो फॉर्मूला आपके ये है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट हो जाएगा आपका आवेश का कूलम प्रति क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज 80L - 2, 80L - 2। तो इसका डायमेंशन है, क्योंकि इसकी डायमेंशन L2 होगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये इसका यूनिट हो गया और ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक, तो ये रहा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। इस टाइप से हमने सॉल्व किया। आपको इसी टाइप से इसको याद कर लेना है, इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। तो तीसरा है हमारे पास, वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। अब जैसे जैसे आपने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं और दो टाइप्स पढ़ने के बावजूद आपको ये लगना चाहिए कि आयतन आवेश वितरण क्या है। आयतन आवेश का वितरण का मतलब ये है, हमारे पास कोई इस टाइप से कोई बॉडी है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ऐसा कुछ है। हमने क्या कर दिया है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया और जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके पूरे आयतन में
आवेश क्या हो गया, समान रूप से फैल गया। तो इसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। हमारे पास कोई क्या है, बर्तन है या कोई इस टाइप से कोई बॉडी है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है, और हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू। जैसे चार्ज दिया वैसे ही इसमें जो चार्ज है वो समान रूप से फैल गया है, तो इसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। आवेश का किसी आयतन पर समान रूप से फैल जाना आवेश का आयतन आवेश वितरण कहलाता है। और इसे दिखाते हैं आयतन घनत्व से। आयतन घनत्व तो इसे डिनोट करते हैं रो से। आपके पास पी टाइप का जो है साइन है, इसे कहते हैं रो। और आयतन घनत्व की परिभाषा होती है प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसको दिखा रहे हैं किससे, रो से। तो रो इक्वल टू जाएगा Q अपॉन V, V फॉर वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, तो मात्रा क्या हो जाएगा आपका कि कूलम पर मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब का मीटर। ठीक है, तो डायमेंशन की बात करते हैं। AT तो आपका आई आएगा आवेश की विमा, और आयतन इट मींस L माइनस 3। तो AT L माइनस 3 इसके डायमेंशन हो गई है। तो ये रहा आपका आयतन आवेश वितरण। तो तीनों प्रकार के जो आवेश का सतत वितरण में आपने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा आयतन आवेश वितरण। एक चीज मुझे लग रहा है कि जो हमने डायमेंशन निकाली है रेखीय आवेश वितरण की, थोड़ा सा आप उसको वीडियो बैक करके देख लेंगे, जहां पे हमने बात की थी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन शायद थोड़ा मिस्टेक वहां पे हो गई होगी। तो आप देख लें, इसकी जो डायमेंशन होती है AT, और L मीन्स लंबाई की L हो जाएगी। तो आपको हो जाएगा AT L माइनस 1। तो मैंने शायद वहां पे ATL लिख दिया होगा, शायद ATL। तो आप वहां पे लेंगे ATL माइनस 1, जो आपकी सही बीमा है। तो हमने शुरू भाग जो पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन L। Q की बीमा हो गई AT और L की बीमा हो गई L। ठीक, तो AT तो रहा ऊपर ही, L ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ATL माइनस 1 जो आपके पास रेखीय घनत्व है फर्स्ट में सिग्मा, तो उसकी जो डायमेंशन हमने वहां पे ATL करेंगे, आप वहां पे ATL माइनस 1 करेंगे। ठीक, तो आप एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आवेश के बारे में है, टॉपिक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते ही आता है, और या तो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत तो हमने 11 में पढ़ा होगा, कि वहां पे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, तरंगों के बारे में, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक तरंग एक माध्यम में चलती है और एक दिशा में चलती है, तो किसी क्षण उनका परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है। और वहां पर हमने y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 s1 इस टाइप से कुछ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो जो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत है, ध्यान से समझिएगा इसको। हमारे पास कोई बॉडी इस टाइप से है, हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें बहुत सारे चार्ज काम कर रहे हैं। कहीं पे Q1 है, तो कहीं पे Q2 है, कहीं पे Q3 है, कहीं पे Q4 है, और कहीं पे क्या है Q5 है। इस टाइप से हमारे पास ये बॉडी है और इसमें इतने सारे आवेश काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमने इससे पहले कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम कहता है कि जहां पे दो आवेश होंगे और उनके बीच बल लगता है, कूलाम का बल लगता है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे आवेश हैं, इनके बीच भी कहीं ना कहीं बल लगेगा। ठीक है, तो जो ये आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश के कारण बल, किसी एक आवेश के कारण बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कैसे होता है, हम बात करते हैं इस पे। माना सपोज टू बी हमारे पास जो Q1 आवेश है उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, 1 है, F1 इसको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको F1 कह रहे हैं। ठीक है भैया, इसको टोटल हम F कहते हैं। क्या कहते हैं, F कहते हैं। सपोज इस Q1 पे जो फोर्स काम कर रहा है इसको F कहते हैं। आप देखो कि जो Q2 के कारण यहाँ पे जो बल कार्य करेगा उसको क्या लिखेंगे हम, F1 किस काम कर रहा है 1 और किससे लग रहा है 2 से लग रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे F1 2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करते हैं तो बल किस पे लग रहा है, F1 पे, किसी कारण लग रहा है Q3 के कारण, तो आप यहाँ पे 1 3 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस Q4 है तो क्या हो जाएगा, F1 4 प्लस F1 5, इस टाइप एस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, तो इसे कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लो ढंग से कि यदि कोई निकाय है, कोई सिस्टम हमारे पास है, उसमें अगर बहुत सारे आवेश काम कर रहे हैं तो किसी एक आवेश पर जो बल कार्य करता है, जो अनेक आवेश और होते हैं उनके कारण लगने वाले बलों के अलग अलग जो बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स F12 प्लस F13 टोटल, इस कारण जो बल होगा, इस कारण बल, इस कारण बल, इस कारण बल, सभी का योग जो टोटल फोर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये है आपके पास आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज के लिए आपके पास इतना बहुत सारा है मैटर है, हमने पढ़ा आवेश का सतत वितरण और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमें भी दिखाएंगे। थैंक यू।